पीएम मोदी ने आज दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि अपनी भाषा को अब तक हम पिछड़ेपन के नजरिए से देखते रहे हैं। अब भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ही हुनर का विकास करना होगा और इसके लिए सीबीएसई का पाठ्यक्रम बदला गया है, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम योगदान है। इससे पहले प्रधानमंत्री बच्चों से मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। नई शिक्षा नीति के तहत चल रहे शिक्षा समागम के मौके पर बच्चों की लगाई गई प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और प्रधानमंत्री ने जिन प्रदर्शनियों को सराहा उसमें एक मॉडल एलिफायर भी है। क्या है ये एलिफायर और कौन से छात्रों ने इसको तैयार किया है, हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। ये 10वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों पुणे से आए हुए हैं और उन्होंने ये मॉडल विकसित किया है। इसका नाम है एलिफायर। अब एलिफायर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है, तो ये एक फायर फाइटिंग मशीन है जो फायर फाइटर के जान के जोखिम को कम कर देते हैं। वो एक इन्होंने एलिफेंट के सूंड से प्रभावित होकर आपने इसको बनाया हुआ है। तो ये जब इसका एक बड़ा मॉडल आएगा तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक आविष्कार साबित हो सकता है। इस तरीके के तमाम सारे यहाँ पर मॉडल को लगाया गया है। दोनों ही जो छात्र हैं पुणे से आए हुए हैं, 10वीं के छात्र हैं और यश कापसे और श्लोक दलवे, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मॉडल को बनाया है। प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, अभी देखा उन्होंने, क्या आपने उनको समझाया? अब ये मॉडल कैसे वर्क होता है और मतलब ये कौन सा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाला है, ये सब समझाया। अच्छा, तो ये क्या, इसमें क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि जो अभी के मैकेनिकल आर्म्स है, हाँ, रोबोटिक आर्म्स, हाँ, इससे ज्यादा इसमें फ्रीडम और एक्यूरेसी है। अच्छा, तो ये एक आग बुझाने के जोखिम को कम कर देगा। जी, ये आग बुझाने के जोखिम को कम कर देगा क्योंकि ये जो फायर फाइटर है, हाँ, वो किसी सुरक्षित जगह पर बैठ के वो जॉयस्टिक से कंट्रोल। ये कैसे ख्याल आया कि इसको बनाना चाहिए आपको? हम एक स्पर्धा में उतरे थे, हाँ, जहाँ पर एक बायोमिमिक्री नामक थीम थी, हाँ, तो हमने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े और हमको ख्याल आया कि क्यों ना ये प्रॉब्लम है तो इसको सुलझाने के लिए कुछ तो करें, और फिर इसकी निर्मित हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाथी के सूंड को देखकर इनको एक आया कि इस तरीके के मॉडल को विकसित करना चाहिए। कुल 8,000 रुपये का इसमें खर्च आया है, लेकिन अगर ये प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो सफल हो जाता है तो इस आधार पर और अच्छे बेहतर तरीके के आविष्कार हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो मॉडल है, और इसके साथ में ये जो मॉडल है इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। ये मॉडल इसको भी सौर ऊर्जा आप देख सकते हैं कि उससे प्रभावित ये मॉडल है। तो इस तरीके के तमाम सारे यहाँ पर मॉडल जो है वो स्टूडेंट्स ने लगाया है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि एक साइंटिफिक जो अप्रोच है उसको स्कूलों में बढ़ाया जाए। दिल्ली से अशोक माले के साथ रविशंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।